नमस्कार साथियों। 15 अगस्त यानी भारतीयों के लिए उत्साह और उमंग से भरा आज़ादी का दिन, भारतीयों का चिर प्रतीक्षित अविस्मरणीय दिन, वह दिन जब हजारों शहादतें और कुर्बानियां साकार हो उठी। देशभक्त रघुवीर नारायण की गीत के कुछ पंक्तियां सुनिए। भारत के देशवा से मोर प्राण बसे ही माँ खोहरे बटोहिया, मोर प्राण बसे ही माँ खोहरे बटोहिया। एक द्वारा घेरे रामा भीम पोता तीन द्वार सिंधु घाट रावे रे बटोहिया, तीन द्वार सिंधु घाट रावे रे बटोहिया। शकील बदायूं के मशहूर गीत की कुछ पंक्तियां जो सभी की जुबान पर आज भी हैं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों में ये आज़ादी की नेमत पाई है, सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है। मुस्कुरा कर खाई है सीनों पे अपनी गोलियां, कितने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है। 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना सार्वकालिक भाषण दिया। बहुत वर्ष पहले हमने नियति के साथ एक प्रतिज्ञा की थी और अब वह समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। पूर्ण रूप से नहीं बल्कि बहुत हद तक। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग रहा है। 11 अगस्त 1942 को पटना में 7 स्कूली छात्रों ने सचिवालय पर तिरंगा लहराते हुए शहीद हुए। ये जैन अल्फा की उम्र के थे। आज जैन अल्फा सड़क पर हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उसके कुछ दृश्य आप देखिए। ये देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, तो आपके लिए आज़ादी का क्या मतलब है? हमारे लिए आज़ादी का मतलब यही है, 80 साल बाद भी हमारे स्कूल नहीं है। स्कूल है जो भी टूटा फूटा सा है, उसमें भी टीचर्स नहीं है और स्कूल की जगह आवंटित नहीं है, खेल ग्राउंड नहीं है, पक्के सड़कें नहीं है। हीरो की ढाणी से 40-50 बच्चे आते हैं रूपाली नदी को पार करके, और रूपाली नदी के बहाव के कारण बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं और अच्छा पुलिया नहीं है। इससे अच्छा क्या हो सकता है आज़ादी का मतलब? आपने गरीबों के घर तोड़ के उनको चौड़ीकरण करने के लिए उस दिन के लिए कराया, जनता कुछ नहीं बोली, जनता उफ तक नहीं करी सर। लेकिन अब लड़कियों की शिक्षा पे, उनके अधिकार पे बात आई है तो जनता बोलेगी और आज जनता आवाज उठाएगी। सर हमारे यही सभी ने विनम्र निवेदन है कि आप हमारा स्थानांतरण ना करें, और हमें पता है कि आप एप्लीकेशन लेंगे, उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन बाद में वापिस आप नोटिस जारी करके ये कह देंगे कि नहीं स्कूल गया। तो सर हमारे साथ हमें लिखित में चाहिए, हमें पूरा पक्का प्रूफ चाहिए, और हमें चाहिए मतलब चाहिए, हमें स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। सर आप अगर ज्यादा करेंगे, हमारा स्थानांतरण नहीं करेंगे तो हमें स्वयं आत्महत्या करने में निर्भर करना पड़ेगा सर आपको, और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आप उठाएंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। शिक्षक बाब होश में आओ, शिक्षक बाब होश में आओ, शिक्षक बाब होश में आओ, शिक्षक बाब होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बताओ अगर आपके बन जाते तब भी आप यही सुविधा रखते क्या? उन्होंने एक भी कमरा नहीं लिया बच्चों को चेहरे को पढ़िए, वक्त की आहट इनके कानों तक पहुंच चुकी है। आखिर इसी देश में खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह आदि क्रांतिकारी हुए हैं। यह देश के लिए सुखद है कि युवाओं ने अंगड़ाई ली है। जंतर मंतर ने पूरे देश को जैसे एक मंत्र दे दिया है। यह आजादी बिना मूल्य चुकाए नहीं आई थी। बंगाल और पंजाब
सिंध के इलाकों में लाखों का कत्ल हुआ था, करोड़ों बेघरबार हुए थे। इसलिए जब भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग रहा था, तब इस महान अवसर पर वह संत जिसके बारे में कहा गया कि बिना खड़ग और ढाल के आज़ादी दिला दी मौजूद नहीं था। वह कलकत्ता के बेलिया घाट के एक परित्यक्त मकान में टकली चला रहा था और दंगों की पीड़ा से जूझ रहा था। उनके पास जब पश्चिम बंगाल का मंत्रिमंडल आशीर्वाद लेने आया तो महात्मा गांधी ने उससे कहा, आज से आपको कांटों का ताज पहनना होगा, सत्य और अहिंसा की सतत साधना करनी होगी, नम्र बनिए, सहिष्णु बनिए। ब्रिटिश राज ने आपके जीवन को बेशक परख लिया, परंतु अब आपकी पूरी परीक्षा होगी। सत्ता से सावधान रहिए, सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट करती है, इसकी तड़क भड़क और आडंबर में मत फंसिए। याद रखिए कि आप भारत के गांवों में बसे गरीबों की सेवा करने के लिए पधारूढ़ हैं। आज़ादी के 80 वर्ष बीत गए, घर घर तिरंगा फहराने का उत्सव मनाया जा रहा है। राजनेता अपने अपने घरों में तिरंगा फहरा रहे हैं और सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को देखिए, अपने आवास के शिखर पर झंडा लहरा रहे हैं। भारत माता की जय। गृह मंत्री अमित शाह भी पीछे क्यों रहते? उन्होंने भी तिरंगा अपने आवास पर लहराया और फिर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लोगों की एक जमात के साथ तिरंगे को हवा में लहराया। और अंत में प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से झंडा फहराया। अंतर्सीमा पुलिस बंदर, राष्ट्रीय तिरंगा। निश्चित तौर से शहीदों के बलिदान और उनके संघर्ष को याद करने का दिन है, लेकिन मौजूदा सरकार ने एक नई परिपाटी शुरू की है। वह 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाती है। यह देश गुलाम क्यों हुआ? यह समय का कितना बड़ा व्यंग है कि जिनके पूर्वज सावरकर द्विराष्ट्रवाद के पक्षधर रहे और वे मानते थे कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, वे विभाजन विभीषिका दिवस इसलिए मनाते हैं कि आज़ादी के लिए मर मिटने वालों को अपमानित कर सके। ऐसे प्रयत्न अंततः अपने ही गले की फांस बनते हैं। सत्ता चाहे आज़ाद भारत की हो या ब्रिटिश भारत की, उसकी आदतें एक सी होती हैं। ब्रिटिश सत्ता भगत सिंह को आतंकवादी मानती थी, उसी तरह से आज की सत्ता देश के युवाओं को देशद्रोही मानती है। हकीकत यही है कि 80 वर्षों बाद में हर चरना को बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं और पूंजीपतियों की देश विदेशों में कोठियां और बंगले हैं। कवि नागार्जुन ने लिखा है, किसकी है जनवरी, किसका अगस्त है, कौन यहाँ सुखी, कौन यहाँ मस्त है। सेठ है, शोषक है, नामी गला काटू है, गालियां भी सुनता है, भारी थूक चाटू है, चोर है, डाकू है, झूठा मक्कार है, कातिल है, छलिया है, लुच्चा लवार है। जैसे भी टिकट मिला, जहां भी टिकट मिला, शासन के घोड़े पर वही सवार है। उसी की जनवरी 26, उसी का 15 अगस्त है। बाकी सब दुखी हैं, बाकी सब पस्त हैं। खैर, सत्ता के छक्के पंजे चलते रहेंगे, लेकिन हमें तो हमारी आज़ादी पसंद है। इसकी रक्षा हमारा प्राथमिक दायित्व है। हमें तो साबित करना है कि आज़ादी सिर्फ 3 थके रंगों का नाम नहीं है, उसे एक पहिया ढोता है। आज श्रोताओं इतना ही।
सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की अशेष शुभकामनाएं। आप सबको